इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। अभी जब तक केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार नहीं करता, अभी केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, इसलिए वो आगे की बात मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनिल विज जी, एक सवाल बहुत ही गहरा ये सवाल है कि आप आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं, आपका घोषणा पत्र गणेशी लाल जी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो आरोप पत्र है ये बीजेपी हजका गठबंधन का है और जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है वो भी बीजेपी का हो रहा है और ये जो आरोप पत्र है ये भी बीजेपी का तैयार यानी साहब सवाल ये है कि गठबंधन का आरोप पत्र है या सिर्फ बीजेपी का आरोप पत्र है? मान लिया कि उनको तो अलग ही चल या हम ये मान लें कि आप राय भले ही सार्वजनिक न कर रहे हो, आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हो, कुछ आपकी अपनी अनुशासन की सीमाएं हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये तय हो चुका है कि हम गठबंधन से अलग होंगे और जब हम गठबंधन से अलग होंगे तो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट होगा, हमारे ये आरोप पत्र होंगे। शायद यही लग रहा है कि आपने अलग से ही घोषणा पत्र तैयार स्थिति में नहीं है, इनको खुद ही पता नहीं है किसका। नहीं विशाल बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, विशाल कोई बात छिपाते नहीं है जी। मैं अपनी इस सीमा से आगे बढ़कर नहीं कह सकता जी। मैं एक बात अपनी राय मैंने सब जगह पर रखी है, वो मैं जरूर कहूंगा कि दूसरी पार्टियों के अच्छा विज साहब ये बता दीजिए, विज साहब आप आरोप पत्र वाली कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, पार्टी की तरफ से आपको क्या निर्देशित किया गया है कि इस आरोप पत्र में हजका की भी राय ले लेना, हजका का भी नाम ले लेना या फिर हजका का नाम कहीं आना नहीं चाहिए? ये बात तो सर आप बता सकते हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है वो हमें मीडिया के माध्यम से चला है। 1 या 2 दिन में मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत, यानी इसमें हजका का नाम नहीं लेना है विज साहब, इसमें हजका का नाम नहीं लेना है कहीं? हाँ जी, हजका का नाम कहीं नहीं लेना है आरोप पत्र में? नहीं, अभी हमारी बात हुई है जी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी कुरुक्षेत्र से और उस पर हमने काम आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होगी और फिर सारी विज साहब हम आपकी मुश्किलें एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा विज साहब जी। आप बीजेपी के उन वरिष्ठतम नेताओं में हैं, मोदी की लहर में और अच्छे दिनों में तो सब चुनाव जीत लेते हैं और जीते भी हैं, लेकिन बुरे वक्त में भी आपने चुनाव जीता, जब बीजेपी के खिलाफ माहौल था तब भी आपने चुनाव जीता। आप बहुत उन नेताओं में शुमार हैं हरियाणा बीजेपी के जो कैसा भी वक्त हो चुनाव जीत लेते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े नेता माने जाते हैं। बस ऐसे में क्या ये माना जाए कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं और आपको हम अगला मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं? देखिए, मैंने अपने मन में कभी भी किसी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली और मैं तो केवल अदना सा कार्य करता हूं पार्टी का जी। और मैं अपने काम करने में विश्वास करता हूं और मैं काम करता रहता हूं जी। पार्टी सौंपती है साहब, बहुत माफी के साथ पार्टी का हर बड़ा नेता आजकल यही कह रहा है कि मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, मैं अदना कार्यकर्ता हूं, लेकिन जो खबरें हैं, जितने नाम है मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, उससे आप भी अपरिचित नहीं होंगे। कृपया करके विज साहब हमारे साथ बने रहे, आप हमारे साथ डागर साहब लगातार बने हुए हैं, वो हमें इशारा कर रहे हैं कि उनकी बारी का समय उन्हें दिया जाए। कात्याल साहब भी बार बार उंगली उठा रहे हैं। डागर साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा विज साहब से एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि विज साहब ने कहा कि हम गुजरात से बिजली खरीद रहे हैं, सारे देश ने एक अच्छा बहुमत इनको दिया है। सबसे पहले तो ये दिल्ली को संभालें जहां 14-14 घंटे बिजली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शायद लाइन पे नहीं है विज साहब। नहीं सुन रहे, वो आपकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, मैं विज साहब आरोप पत्र में डालने के लिए 4-5 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, आप उतना आरोप पत्र थोड़ा बड़ा करिए। जिस गुजरात मॉडल पे आपने चुनाव जीता है, उस गुजरात मॉडल के ऊपर, वो आज गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में 6ठे नंबर पे है और हरियाणा पहले नंबर पे है। ये क्यों है? हुड्डा साहब ने पहले नंबर पे क्यों किया? ये आप ये क्वेश्चन डाले उसमें आप। दूसरी बात, 400 रुपए पेंशन आप गुजरात में देते हैं। विशाल, मैंने बड़ी बातें सुनी आपकी, सुनिए आपको नहीं, आप लोगों की ये आदत है बीच में तो नहीं बीच में डिस्टर्ब ना करिए। मैं आपको सुना है, आप सुनिए पहले, फिर जवाब देना आप मुझे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरी बात, जिस गुजरात मॉडल के आप ऊपर
पूरे हिंदुस्तान में आपने बेचा है गुजरात मॉडल को। हरियाणा से 3 गुना करीब है वो, क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन में भी। हरियाणा का बजट 22,000 करोड़ है और जबकि गुजरात का बजट है 50,000 करोड़। तो गुजरात बेहतर है या हरियाणा बेहतर है? आपके वहां पेंशन दी जाती है 400 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, हरियाणा में दी जाती है 1,000 रुपए पेंशन। मनरेगा की जो आपकी स्कीम है वहां दिए जाते हैं 160-65 रुपए गुजरात के अंदर, यहां पे दिए जाते हैं 280 रुपए। तो ये चीज जरूर डालिए कि हुड्डा साहब इतने हरियाणा को आगे क्यों लेके गए, ये एक आरोप उनके ऊपर जरूर बनता है। देखिए, दूसरी बात, एक आरोप और है कि आपने जो सरदारों को उजाड़ा है वहां से, वो कौन सी जो किसानों की आप बात करते हैं हरियाणा में किसानों के साथ अहित हुआ है, तो ये भी बताएं कि डॉक्टर साहब जवाब दे लेते हैं, उसके बाद कात्याल साहब का मौका है। जी संक्षेप में विज साहब जवाब दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब के जो सवाल हैं उनके हम जवाब लेंगे। कात्याल साहब, आपको क्या उम्मीद है और आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? आपने ये तो बताया कि जो सारे मुद्दे बीजेपी अपने आरोप पत्र में शामिल करने जा रही है, उन सारे मुद्दों पर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पहले से लड़ रही है, लेकिन इन चुनावों को लेकर आपकी नीति रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी लगातार यही दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में सत्ता तक पहुंचने वाली पार्टी एक ही होगी और वो है इनेलो। देखो राजू जी, मैं बताना चाहता हूं, पिछले 9.5 साल से जितने असरदार ढंग से इनेलो पार्टी ने कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों को, कांग्रेस सरकार के रीजनल इम्बैलेंसेस को जो विकास में हुए, एक रोहतक को छोड़कर सारे हरियाणा में, ये खाली कहते रहे, किया कुछ नहीं। इसी तरह बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को, जहां जरूरत थी किसान को खाद की टाइम पे वो खाद ना मिलना, जहां बिजली की जरूरत थी बिजली ना मिलना, महंगाई के विरोध में, सीएलयू के विरोध में, ये सारी बातें। अच्छा हाँ, नौकरियों में हमारी पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने जिन नौकरियों को ये देने वाले थे उनकी लिस्ट पहले ही ये घोषित कर देते थे जिनमें पैसा लेके दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें इनेलो पार्टी ने रखी और इलेक्शन में जो धराशायी कांग्रेस हुई है, वो इनेलो पार्टी की जो असरदार ढंग से जो मुहिम चलाई गई थी, जो जनसमर्थन जुटाया गया था, उसकी बदौलत हुआ। लेकिन मोदी जी का नाम देश में था, हमारी पार्टी रीजनल पार्टी है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश की पार्टी का बनना था, इसलिए जो बेनिफिट मिलना चाहिए था इनेलो को, उस तरह बेनिफिट ना मिलकर, इनेलो पार्टी को ना मिलकर भाजपा को मिला मोदी जी के नाम पे। आज जो जिन 52 क्षेत्रों का और 7 सीटों की जो बात करते हैं, उसमें भी इनडायरेक्टली इनेलो का ही हाथ है। इनेलो पार्टी का जो मेहनत थी, जो कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया पे, ये बताइए ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आते हैं, आप इसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? नहीं, हम विरोध क्यों करेंगे, खूब वो अपना प्रचार करें, लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक ही विजन चलेगा। नहीं, केंद्र की नीतियों का आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि देश के स्तर पर हम मोदी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जो विजन चलेगा, केंद्र से अगर कोई योजना बनकर, केंद्र से कोई योजना बनकर अगर हरियाणा में आएगी और उसका असर दिखाई पड़ेगा, बीजेपी स्वाभाविक तौर पर उसका लाभ लेने की कोशिश करेगी, आप इसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? क्योंकि आप नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लिए मोदी जी काम करें, हमें तो खुशी होगी। हमें विरोध कैसे करेंगे? अरे हम विरोध कहां कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया, इनेलो पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी और भाजपा दूसरे तीसरे नंबर के लिए काम करेंगी और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, कत्याल साहब, मैं शायद आप उम्र में बड़े, मेरे से बड़े सीनियर हैं जी, लगता है कि जो उम्र बढ़ती जाती है तो शायद स्मरण शक्ति कम हो जाती है। जिस वक्त आपने 9.5 साल की बात की, जिस वक्त आपने राज छोड़ा, उस वक्त बजट होता था 2200 करोड़ रुपए का पूरे हरियाणा का, आज है 22,000 करोड़ से ज्यादा का। अरे महंगाई कितनी आ गई सर, एक हर चीज, चलो एक महंगाई, ये बताइए कौन सी चीज पे महंगाई नहीं है, कहां पे कौन सी चीज नहीं बढ़ी है? दूसरी बात, आपने कहा डेवलपमेंट की बात, आपके चौटाला साहब के शासनकाल में एक एक विधानसभा में जितने बजट था, वो शायद एक बड़े बड़े गांवों में इस कांग्रेसी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। तो ये तो आपकी बात बेईमानी है और भ्रष्टाचार की बात तो आपको नहीं करनी चाहिए। कहां बेईमानी है डॉक्टर साहब? नहीं, आपको भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारी सरकार ने छोड़ा, जब कितना पैसा प्रदेश में, वो अगर हमारे नहीं, आप हमारे ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप आपके ऊपर भी है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं कहता हूं डेवलपमेंट, नौकरियों की बात,
चौटाला साहब के टाइम में फरीदाबाद को कितनी नौकरियां मिली? बहुत नौकरियां मिली। उससे आज तुलना करिए ना, डेवलपमेंट में आज तुलना करिए। ठीक है, समय हमारे पास कम है। एक बात सुनो, डेवलपमेंट में आज हरियाणा प्रदेश पे कर्जा 40,000 करोड़ हो गया कांग्रेस पार्टी के राज में। पैसा बाहर से लेकर कुछ पैसा लगा रहे हो, और वो भी एक क्षेत्र में नहीं, किसी ने लगाने की हिम्मत तो की ना। सवाल के लिए अनिल विज साहब के पास जाना चाहेंगे। पैसा खाने के लिए कहीं खर्च तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कत्याल साहब, जोर से बोलने से कोई फायदा नहीं है। अनिल विज साहब के पास जाना चाहेंगे आखिरी सवाल के लिए। गवर्नमेंट आपके टाइम में फरीदाबाद साहब, ये जो आरोप पत्र आपको तैयार करना है, बस ठीक है। राजीव जी, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कत्याल साहब से। इनके शासनकाल के अंदर फरीदाबाद की बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के चली एक भी ऐसी तब भी जा रही है। मैं आपको बताता हूं, अभी तब भी जा रही है। नहीं, आप बहुत फैक्ट्रियां गई। बस कप्तान साहब हो गया, डॉक्टर साहब ले लेते हैं जवाब। फरीदाबाद हम एक आखिरी बात जानना चाहते हैं, ये जो आरोप पत्र आपको तैयार करना है, जिसका अध्यक्ष आपको बनाया गया, जिस कमेटी का, इसकी समय सीमा क्या निश्चित की गई है? क्या ये 15 दिन में या 1 महीने में हम सबके सामने होगा? देखिए, अभी हम इस पर काम शुरू कर रहे हैं। सारे आरोप जो हैं हमारी उंगलियों पर हैं, लोगों की राय लेना बाकी है। हम लोगों को समय जरूर, और लोगों की राय को उसमें हम शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। उस वेबसाइट पर हर आदमी सरकार के खिलाफ क्या क्या आरोप हैं वो अपने दर्ज कर सकेगा। ठीक है, जनता की, ठीक है। विशाल बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब संक्षेप में अपना सवाल करिए सर। मैं विशाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आरोप पत्र, जिस गुजरात मॉडल को आपने पूरे हिंदुस्तान में बेचा है, आज हरियाणा प्रदेश पर कैपिटा इनकम में गुजरात से बहुत आगे है। यानी जो सवाल आपने पहले किया था पेंशन को लेकर, विज साहब उन बातों को सुन नहीं पाए थे, कम्युनिकेशन वो गैप रह गया था। ठीक है, ठीक है। विज साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बातें गिनवाई जी, जितनी इन्होंने बातें गिनवाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, जनता जवाब देती है। गुजरात में से 25 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा में 10 में से। यानी विज साहब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के सवालों के जवाब चुनाव के नतीजों में छिपे हुए हैं। विज साहब 2000 विज साहब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के जो सवाल है उनके जवाब चुनाव के नतीजों में छिपे हुए हैं। 2009 में हरियाणा की जनता ने जवाब दिया, 2014 बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में इतना ही। कल किसी और बड़े मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।